हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या आता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी इंडिविजुअल्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रुप में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन, पीयर प्रेशर, कल्चरल इशूज, टीम वर्किंग, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप। तो उसका सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। The vast majority of EMTs work for a company either directly or as a contract employee। तो हम लोग को पता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं या परमानेंटली रखे जाते हैं या डायरेक्टली रख लिए जाते हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है एम्प्लॉय को। एवरी कंपनी का डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग होता है। कुछ वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स होते हैं हर एक कंपनी का, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है कि वहाँ कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन फिलोसफी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ट्रेनिंग क्राइटेरिया एंड क्वालिटी एश्योरेंस मेथड। तो आपको सबको भी पता है कि जिस तरीके से हर कोई बंदा अलग अलग होता है, उसी तरीके से सभी के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स अलग होते हैं कंपनी के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, अच्छा एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे मतलब डॉग ही डॉग नजर आएंगे हर जगह। डॉग के थ्रू इन्होंने समझाया है। ये देखिए डॉग डॉग डॉग, ये देखिए डॉग, ये डॉग, ये भी देखिए, ये तो इंसान है भाई, ये डॉग नहीं है। ठीक है, ये डॉग। तो सब जगह पूरे चैप्टर में डॉग ही डॉग है, कुत्ते ही कुत्ते हैं ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज विल अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ मोर एक्सपीरियंस पीपल हु मेंटर देम। तो भाई जो पहले से 3-4 सालों से काम कर रहा है, लगा हुआ है, अब कोई उसके सामने अगर नया बंदा है तो किसको फॉलो करेगा? भाई एक्सपीरियंस वाले बंदे को। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं दिया है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। मैंने पढ़ के देखा था, कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं मिला और मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट ही चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप और टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज एट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको भी पता है ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। अच्छा, अकेले के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अकेले के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? कोई तुम्हें मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अपना कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये कि आपने किसी गलत कर दिया, आप रीचेकिंग नहीं कर पाओगे आपने, क्योंकि अपना काम कौन रीचेक कौन करता है? अपना मान लो आपने रीचेक करी तो आपको चीज अपनी सही लगेगी, चाहे गलत ही क्यों ना है ना। तो ये डिसएडवांटेज भी है इंडिविजुअल्स के। ठीक है, बोर भी हो सकते हो सकता है कोई आपकी हेल्प ना करे, कोई असिस्ट ना करे आपको। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स की डिसएडवांटेज एडवांटेज हो गया। ग्रुप का क्या है, ग्रुप में देख लेते हैं। द एडवांटेज आर दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑट टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट ऑफ दैट ग्रुप। यानी सभी मेंबर क्या करेंगे, फील करेंगे कि भाई हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं काम करने के लिए, मतलब हम भी उनके पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट देयर ओन आउटपुट एज एन इंडिविजुअल। तो उनका खुद का नहीं, पूरे ग्रुप या पूरे टीम का माना जाएगा। Each member must to work together towards ensuring that the whole product is safe। तो सब ही पूरे लोग ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट आपने जो उन्होंने काम किया वो पूरा सेफ है, एयरवर्दी है, कोई भी चीज बिल्कुल फुल्ली फुलफिल कर रही है। दिस में इन्वॉल्व क्रॉस चेकिंग, अदर एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, है ना। इवन वेन नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, ठीक है, पोलाइटली चैलेंजिंग अदर्स इफ यू थिंक दैट समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। तो ये सब भी बोल सकते हो आप, कुछ गड़बड़ लग रहा है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे एक दो लोग, है ना। इट कैन पोटेंशियली एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग डाइल्यूटेड टू सच एन एक्सटेंट नो वन फील पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कहेंगे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, उसने किया, उसने किया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। ऑफन वाइल एन इंडिविजुअल हिज ओन वे में टेक एक्शन, तो कुछ अपने अपने एक्शन लेंगे और प्लेस विद इन ए ग्रुप और में एक्ट इफ नन ऑफ द ग्रुप टू डू सो। Each member of the group or team just assume to someone else do it। तो अगर कुछ गड़बड़ी होगी वो कहेंगे हमने नहीं, उन्होंने किया था, बस वही है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब ग्रुप, मतलब एक दो ग्रुप के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो जाए। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट involves situation where a small group may act cohesively as a team but less so between team। यानी एक टीम के मेंबर वो तो मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन आपस में टीम की लड़ाई रहेगी। जैसे डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट वाले फिर टीम की लड़ाई रहेगी, लेकिन आपस में वो जो है मिलके काम करेंगे। एग्जांपल टेक्नीशियन बिटवीन टेक्नीशियंस एंड प्लानर्स, बिटवीन शिफ्ट एंड बिटवीन। तो इस तरीके से क्या है, वो तो जो है डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन नाम ही बता रहा है, ग्रुप पोलराइजेशन या ग्रुप थिंक। तो ग्रुप थिंक इज द टेंडेंसी फॉर द ग्रुप टू मेक डिसीजन दैट आर मोर एक्सट्रीम देन द इंडिविजुअल मेंबर और एनी। तो ग्रुप पोलराइजेशन यानी अगर एक बंदा कुछ कह रहा है, बाकी 5 बंदे कुछ और कह रहे हैं, तो जो
5 की मेजोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रुप पोलराइजेशन हो गया कि एक बंदा कुछ और कह रहा है ग्रुप के मेंबर में ही और 5 लोग कुछ और कह रहे हैं, तो ग्रुप पोलराइजेशन हो गया। तो ग्रुप पोलराइजेशन और ग्रुप थिंग इज द टेंडेंसी फॉर द ग्रुप टू मेक डिसीजन दैट आर मोर एक्सट्रीम देन द इंडिविजुअल मेंबर्स इनिशियल एट द टाइम ग्रुप पोलराइजेशन रिजल्ट्स इन मोर कॉशियस डिसीजन। ठीक है। Alternative, in some situations, a group may arrive at a course of action which is riskier than which of the individual may pursue. यानी हो सकता है कोई जो 5 लोग कह रहे थे वो गलत कह रहे हैं और एक लोग बंदा सही कह रहे हैं। तो another example of group polarization is a group think in which desire of the group to reach unanimous agreement override any individual impulse to adopt more rational or responsible procedure. ठीक है। तो मतलब वही चीज है। सोशल लॉफिंग मतलब ये होता है कि आराम कर रहे हैं। देखिए, सोशल लॉफिंग हैज बीन पॉइंट टू रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी फॉर सम इंडिविजुअल टू वर्क लेस हार्ड ऑन ए टास्क व्हेन दे बिलीव अदर्स आर वर्किंग ऑन इट। यानी कुछ लोग काम कर रहे हैं बट उनमें से एक दो बंदे ऐसे होंगे जो काम नहीं करेंगे, है ना। जैसे मेरे जैसे होते हैं, जैसे ग्रुप में है, रहेंगे ग्रुप में ही, लेकिन वो मतलब उनकी टेंडेंसी होती है कम काम करें। वो कह रहे हम पानी लेने जा रहे हैं तब तक, है अपना काम टहल घूम के आ रहे हैं। इन अदर वर्ड दे कंसिडर दैट देयर ओन एफर्ट्स विल बी पूल्ड विद दैट ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर एंड नॉट सीन इन आइसोलेशन। ठीक है। तो अकेले नहीं मिलेंगे आपको। मोटिवेशन डिवोटेशन, मोटिवेशन साथ ही पता चला होता क्या है। मोटिवेटेड बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल बिहेवियर। तो ये गोल एंड पर्सन डायरेक्टेड दोनों ही होता है। पर्पसफुल बिहेवियर, नो ह्यूमन बिहेवियर अकर्स विदाउट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर। तो कोई बंदा हो विदाउट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन विच डिटरमाइंस व्हाट दे एक्चुअली डू in any given situation. Thus motivation reflects the difference between what someone can do and what will they do. तो मोटिवेशन यही है कि भाई क्या सोच सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मोटिवेशन कैन बी थॉट एज बेसिक ह्यूमन ड्राइव दैट अराउजेस डायरेक्ट और सस्टेन ऑल ह्यूमन बिहेवियर। जनरली वी एस अ पर्सन इज मोटिवेटेड इफ दे टेक एक्शन टू अचीव समथिंग। ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं, साफ साफ ही दिख रहा है, सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। मोटिवेशन इज यूजली कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव रेदर देन अ नेगेटिव फोर्स that it stimulates one to achieve various things. जाहिर सी बात है। However, just because someone is motivated, they still might not to be get right thing. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा मोटिवेटेड है तो जरूरी नहीं कि सही काम करे। हो सकता है क्रिमिनल हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो कि मार दूंगा आज। मोटिवेशन इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट कर पाना और मेजर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। वी आर ऑल मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स। तो हम लोग अलग अलग चीजों से मोटिवेटेड होते हैं। विद रेस्पेक्ट टू सेफ्टी, बीइंग मोटिवेटेड इज वाइटल। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना कि सेफ्टी के रिगार्डिंग मोटिवेशन इज वाइटल है। ठीक है। द मोटिवेशन ऑफ सम फाइनेंशियल बोनस और डिमोटिवेशन ऑफ वर्किंग आउटडोर्स इन एक्सट्रीम कोड may lead to less consideration of safety as an increase of the likelihood of the risk taking, corner cutting, violation, procedure and so on. हो सकता है कोई मोटिवेटेड हो, बहुत ना मोटिवेशन इसलिए हो फाइनेंशियली बोनस मिल रहा हो, उसको पैसे मिल रहा हो। डिमोटिवेशन इसलिए हो कि कड़ी धूप में बरसात में कौन काम करे, तो क्या करेगा वो जो रिस्क टेकिंग लेगा, कटिंग कॉर्नर जॉब को छोड़ेगा, वॉल्यूशन करेगा। एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर से, जैसे कोई रिवॉर्ड मिल रहा, पनिशमेंट मिल रही है। इंटरनल जो खुद से ही आए, डू इट बिकॉज वी वांट टू, खुद ही चाहते हैं हम लोग भाई। ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन डूइंग थिंग, देखिए लड़का ये जो कुत्ता है देखिए इंटरनली मोटिवेटेड है। इंटरनल मोटिवेशन डूइंग थिंग बिकॉज यू वांट टू रेदर देन बिकॉज समवन एल्स हैज टू डू, है ना, खुद ही चाहिए आपको। इज फार मोर इफेक्टिव देन द एक्सटर्नल स्टेक्स और कैरेट्स। ठीक है। तो ये जो इंटरनल मोटिवेशन अच्छा होता है। पनिशिंग और रिवार्डिंग अप्रोप्रिएटली हु आर इंटरनली मोटिवेटेड कैन काउंटर प्रोडक्टिव। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इसको देख लीजिए। रिवॉर्ड है अगर तुरंत मिला तो पॉजिटिव इफेक्ट है, डिलेड यानी रुक के मिल रहा तो डाउटफुल इफेक्ट। पनिशमेंट है तुरंत मिल रहा तो डाउटफुल इफेक्ट है, देर में मिल रहा तो निगेटिव इफेक्ट है। रिवॉर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ चेंजिंग बिहेवियर बट दे आर ओनली इफेक्टिव इट डिलीवर्ड क्लूज बाय टाइम एंड प्लेस ऑफ द बिहेवियर। डिलेड पनिशमेंट हैज नेगेटिव इफेक्ट। जाहिर सी बात है, डिलेड पनिशमेंट मिल रही, निगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। देखिए मैंने इसको रेड से कर लिया, पॉजिटिव इफेक्ट, रिवॉर्ड, फुल इफेक्ट, डाउटफुल, निगेटिव। ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, तो इसको मैंने पहले अभी वीडियो बनाया था उस पर, उसमें मैंने समझाया है। इसमें भी यही है कि मैस्लो हायरार्की, यानी मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया कि क्या क्या इंसान की जरूरतें होती हैं। तो वन वेल नोन थ्योरी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ह्यूमन मोटिवेशन इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। Maslow considered the human are driven by two different sets of motivational forces. पहला वो कि जो बेसिक नीड्स अपने फुलफिल करना चाहते हैं, सर्वाइवल बाय सेटिस्फाइंग बेसिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एज, रेस्ट, फूड, सेक्स ये सब आ जाता है, ये बेसिक नीड्स हैं। दूसरा है कि हेल्प अस टू रियलाइज अवर फुल पोटेंशियल, जिसको मतलब एकदम सक्सेस होना है, बिल्कुल एकदम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना है, बिल्कुल एकदम ड्रीम्स को उसने जो सोचा है उसको फुलफिल करना है। ठीक है।
द थ्योरीज दैट द नीड्स विच आर लोअर डाउन द पिरामिड आर मोर प्रिमिटिव मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर वी कैन बी मोटिवेटेड बाय हायर नीड्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है खाना, रहना, खाना, घर, ये सभी को चाहिए भाई। द इन्फॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट इफ यू आर हंग्री एज अ लोअर लेवल इट प्रीडोमिनेट्स ओवर द हायर। तो अगर जाहिर सी बात है उसको इज्जत का क्या करेगा, जब उसको रोटी नहीं मिल रही इज्जत का क्या करेगा, तो पहले तो रोटी खाएगा ना, वो इज्जत तो बाद में खाएगा। द हायर ऑफ द पिरामिड वंस गो मोर डिफिकल्ट बिकम्स टू अचीव द नीड, ये वो देख लेना, कुछ नहीं है। तो इसको मैंने याद किया था पसली का, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगनेस, एस्टीम नीड्स, है ना, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स। तो इसमें नहीं का 715 में और अच्छा दिया है। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और मोटिवेशन कैरीड हुआ हॉथन वर्क्स में, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो में 1924 में। तो उसमें क्या किया था, मैनेजमेंट ने अल्टर्ड कर दी थी वेरियस फैक्टर, जैसे टाइम पीरियड बढ़ा दिया रेस्ट का, लाइटनिंग लेवल बढ़ा दिए, वर्किंग आवर्स को कम कर दिया थोड़ा बहुत, और क्या किया ईच टाइम डिड दिस परफॉर्म, जैसा ऐसा करते गए परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई। तो लोगों को लगा कि भाई जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा बॉस है, हम लोग के बारे में अच्छा सोच रहा है ना। एक्चुअली वो अच्छा सोच नहीं रहा, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा। दिस सजेस्ट दैट इट वाज नॉट द इम्प्रूवमेंट themselves which were causing the increasing production rate, but rather than fact that the employee felt that the management were taking notice of them and were concerned for their welfare। तो अच्छे के लिए सोच रहा है। दिस phenomena is Hawthorne effect and इसी को ही बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। is a type of activity in which individual modify or improve the aspect of their behavior in response to their awareness of being observed। ठीक है, तो डीमोटिवेशन, जाहिर सी बात है मोटिवेशन का डी लगा दो, डीमोटिवेशन। तो हाईली मोटिवेटेड पीपल टेंड टू शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट बिंग कंसिस्टेंटली अचीव करेगा, एनर्जी उसकी बहुत होगी, एंथुजियाज्म होगा, डिटरमिनेशन टू सक्सीड होगा, unstinting cooperation in overcoming problems, willingness to accept responsibility, willingness to accommodate change। people who tend to demotivated किसको कहें, जिसके अंदर lack of motivation हो internally और through a failure of their management to motivate them। demotivation people to ये क्या होगा, अपाथी होगा, indifference to job होगा, बहुत छोड़ छाड़ के जॉब करेगा, including reduced regard for safety while working, कुछ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा, poor record of time keeping and high absenteeism, आएगा नहीं, बहुत बेकार टाइम में रहेगा, कभी देर आ रहा है, एक्सकेवेशन ऑफ इफेक्ट, एग्जीग्रेशन ऑफ इफेक्ट, डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स, लड़ाई वड़ाई होंगी, है ना, लैक ऑफ कॉपरेशन होगा इन डीलिंग विद प्रॉब्लम, अनजस्टिफाइड रेजिस्टेंस टू चेंज, तो चेंज नहीं होना चाहेगा। पीयर प्रेशर माहिम सही बात है। तो पीयर प्रेशर बोलता है जो ऐसा प्रेशर जो कलीग्स या दोस्तों से मिलता है, जो मैनेजमेंट नहीं देते, जो कलीग्स अपने साथ के दोस्त देते। पॉसिबिलिटी दैट ही और शी विल रिसीव पर्सनल प्रेशर फ्रॉम दोज दैट वर्क विद देम, तो उनके साथ जो काम कर रहे हैं उसको पीयर प्रेशर बोलते हैं। इट इज द एक्चुअल और परसीव प्रेशर विच एज इंडिविजुअल में फील टू बेटर कन्फर्म टू व्हाट दे परसीव दैट देयर पीयर्स और कलीग्स एक्सपेक्ट। ठीक है, पीयर प्रेशर दस फॉल्स विद इन द एरिया ऑफ द कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी पे डिपेंड करता है। कन्फर्मिटी इज द टेंडेंसी टू अलाउ वंस ओपिनियन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एक्शंस और इवन परसेप्शन टू बी अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ओपिनियंस, एटीट्यूड, एक्शन, यानी एक दूसरे का कहाँ मानना। तो कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी बात जाहिर सब मानेंगे। तो peer pressure is the pressure we feel to what our groups or peer expect of us। peer pressure is closely linked to organization norms and culture। as with organization culture, peer pressure और conformity can work either for against safety। ठीक है, तो इसको मैं आपको जो बता दूं, ये the degree of the individual view likely to affect conformity। conformity समझ में आ गया है। conformity मतलब वही कि जिसको आप लिख सकते हैं टेंडेंसी टू अलाउ वंस ओपिनियन, तो दूसरे का ओपिनियन आप मान रहे हो, तो कल्चर के रेस्पेक्ट में मान सकते हो। पीपुल फ्रॉम कल्चर एक्सटेंड टू कंफर्म मोर देन दोज कंट्री वाइज। ठीक है, जेंडर मेन टेंड टू कंफर्म लेस देन वुमेन, तो वुमेन क्या करती है, एक दूसरे का मान लेती जल्दी, लेकिन मेन कंफर्म लेस करते हैं देन द वुमेन। तो अगर लड़का लड़के से कह रहा तो इतनी जल्दी नहीं मानता, लेकिन लड़की अगर कह देती है तो मान लिया जाता है। सेल्फ स्टीम, ए पर्सन विद लो सेल्फ स्टीम इज लाइकली टू कंफर्म मोर, तो अगर कोई हाईली सेल्फ स्टीम वाला बंदा है तो उसकी बात ज्यादा मानेगा लो सेल्फ स्टीम वाला। सब्जेक्ट में पर्सन इज मोर लाइकली टू कंफर्म द मेजोरिटी व्यू ऑफ द, अगर कोई मेजोरिटी में तो उसकी बात ज्यादा मानेंगे। मतलब एक्सपर्टाइज, अगर कोई एक्सपर्ट है किसी चीज में, कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल, तो क्या उसकी बात ज्यादा मानेगा क्योंकि ज्यादा नॉलेजेबल है। रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल ग्रुप, द कंफर्मिटी इंक्रीजेस विद द इंडिविजुअल नोन एज द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीयर। तो कंफर्मिटी इंक्रीज हो जाती है अगर कोई इंडिविजुअल को ज्यादा पता है ग्रुप से ज्यादा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कल्चर एंड सेफ्टी कल्चर। ठीक है, ओके, बाय बाय।